नववर्ष के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन पत्रकार संवाद का कार्यक्रम तथा वर्तमान पत्रकारिता की भूमिका को लेकर आज 11/1/2021 दिन सोमवार को अंजाम खान शुभारंभ फर्नीचर हब पर सेंट जॉर्जेस स्कूल के पास किया गया। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों का वर्तमान में एकजुट होकर प्रति मुद्दे पर आपसी विचारधारा को क्रियान्वित करने और विषम परिस्थितियों में एकजुट होकर सामना करने की बात कही गई। मैं आगरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार का सदस्य हूँ और ये कार्यक्रम आप पत्रकार बंधुओं ने जो किया है, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आपके बीच आने का मौका मिला और मैं आप सब लोगों को बहुत नमन करता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि इतना सुंदर कार्यक्रम किया, सब बंधु इकट्ठे हुए एक जगह पे और जो कार्यशैली आप कर रहे हैं वो भारत सरकार से लेके आज हर व्यक्ति आपको इस कार्यशैली को नमन करता है। जो आप लोगों ने जान जोखिम में डाल के योद्धाओं की तरह जो आपने कार्य किया है, मेरा आपको शत नमन है। सर, जैसे देखने को मिला है पूरे ही शहर में नहीं, पूरे ज़िले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आजकल पत्रकारों पर जो जुल्म जास्ती की जा रही है, जगह जगह गोलियों के शिकार हो रहे हैं। क्या हम अपने अशक्तपन समझें इसको या एक सौभाग्य समझो? पत्रकारिता हमारे जो है नसीब में मिली है, इसका हम जो है खामियां भुगतने को राजी हैं। नहीं, आपको खामियां भुगतने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आज जो समाज है, चाहे राजनीति है, चाहे कुछ भी है, वो आपके बिना अधूरा है। और मैं समझता हूँ ये सरकार का नैतिक कार्य है कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए और आपको मान सम्मान मिलना चाहिए हर क्षेत्र के ऊपर। देखा जाता है कि पत्रकार को चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 विभागों को हर चीज़ की सुविधा दी गई है, मेडिकल, निवास, हर चीज़ की पत्रकार को नहीं दिया गया है। बिल्कुल मिलना चाहिए पत्रकार को। मैं कहता हूँ आप लोग जो है, आपका जो संगठन है उसमें हमारे आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, एक एसोसिएशन के ऊपर एक आप जो है अपनी जो मांगे हैं वो लिख के दीजिए और हम लोगों का सख्त प्रयास रहेगा कि हम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और आगे गृह मंत्रालय में आगे फॉरवर्ड करें और उसकी सिफारिश करें कि हमारे पत्रकार बंधुओं को जो है हर लिहाज से, मेडिकल और सुरक्षा के लिहाज से सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो औरों को मिलती है। हम इसका समर्थन करते हैं। मेरा नाम अतुल सिरोही है। सर, ये पत्रकार बंधुओं ये अपनी सुरक्षा हेतु जो प्रोग्राम रखा है उसमें आप सही महानुभावों ने जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है और हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप पत्रकारों के लिए कितने संघर्षशील रहेंगे। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए रखा गया था और मैं सबसे पहले रजत को बहुत बधाई दूंगा कि रजत इस तरीके के कार्यक्रम में हमेशा आगे बढ़ते कुछ ना कुछ करता रहता है पत्रकार सभी लोगों के लिए। और आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले अपने अभिवादन में भी कहा था कि हमें किसी की गुलामी करके पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरे साथ ये सब छोटे भाई हैं, आज मैं पत्रकार जगत में आप लोगों के साथ में हूं और जिस तरीके से भी एक सवाल पूछा गया था सुराना जी से कि हमारे संग जो घटनाएं घटती हैं उसका कुछ कारण हम स्वयं भी हैं, क्योंकि जिस दिन हम गुलामी करना बंद कर देंगे शायद ये घटनाएँ कम हो जाएंगी। हमारी कलम की धार लोगों को कमज़ोर नज़र आती है, लोग समझते हैं इसको जाके दबाया जा सकता है, इसको झुकाया जा सकता है, इसलिए हमें दबाने का प्रयास किया जाता है प्रशासन के द्वारा। पहले खुद अधिकारियों को गुमराह किया जाता है हम लोगों के बारे में, उसके बाद हमें दबाने का प्रयास किया जाता है, मगर हमें दबना नहीं है। सर, जो समाज में क्रूरतियाँ फैलाते हैं दबंग लोग, अगर हम उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो पहले तो उसका शोषण होता है हमारे खिलाफ, जो दबंग हुआ करता है शहर में, फिर उसके बाद प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। तो आप सर उसके लिए हमारे लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मैं एक मार्गदर्शन ये देना चाहूँगा कि मेरे जितने पत्रकार साथी हैं वो सिस्टम में आकर के काम करें और एकजुट होकर काम करें। मैंने कुछ काफ़ी समय से देखता चला आ रहा हूँ कि पत्रकारों के साथ शोषण हो रहा है। उसका कारण फिर मैं कहूँगा कि हम खुद स्वयं हैं। हमें किसी भी गलत कार्य की अगर सूचना मिलती है तो सबसे पहले हम उसको न्यूज़ 1 नंबर में जाकर न्यूज़ चलाएँ, उसको दिखाएँ और उसको फॉलोअप करें। अगर उस पर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम संबंधित अधिकारी से आकर बात करें। हम लोग स्वयं जाकर के उसको जाकर अधिकारी बन जाते हैं, पार्टी के घर पहुंच जाते हैं, जाके दबाव बनाने का, ये भी हमारी एक कमी है जिस कारण हमारे संग ऐसा होता है। हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों वाली बात है, अधिकारी हमारा कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन हम संगठित होकर के काम करना शुरू कर देंगे कि हम अपनी कलम की धार को मजबूती से दिखाना और प्रकाशित करना शुरू कर देंगे। भाई, देखा जाता है कि अन्य हम किसी भी नेता नगरी या किसी समाज के हित में अगर किसी को प्रार्थना पत्र डीएम को देना चाहते हैं तो हर पत्रकार, हर चैनल उसको दिखाता है। अगर पत्रकार के साथ में कोई भी घटना होती है तो पत्रकार की खबर नहीं छापता, इसका क्या कारण है? कुछ हैं पत्रकार जो उनके दामाद बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि आप लोग उठ के सामने आए। आज जितने बड़े चैनल्स वाले बैठे हुए हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं
कि आज आसाराम अगर जेल में है तो किसी बड़े पत्रकार की वजह से नहीं है। एक पत्रिका हुआ करती थी बहुत छोटी सी, वो जब आसाराम के पास गया तो उसने आसाराम ने उसको धुत करके भगाया था। ये किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने आसाराम को जेल नहीं भिजवाया। इस जेल भिजवाने में भी एक पत्रकार का ही हाथ है। आसाराम आज अगर आज जेल में है तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अधिकारी और नेता उन्हीं बड़े बड़े बाबाओं के पैर छूने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। पत्रकार किसी से आशीर्वाद लेने नहीं जाता। पत्रकार अपनी कलम की धार दिखाता है, मगर उसकी धार से डर करके ये उसको फंसाने का प्रयास करते हैं। हमें एकजुट होकर रहना है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एकजुट होना है और कुछ नहीं, और ईमानदारी से काम करना है। आगरा में इतनी संगठन पत्रकार के बने हुए हैं, पर पत्रकार के जब बातें आती हैं, ठीक है, फिर कोई भी संगठन एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। क्या देखिए, संगठनों की अगर आप बात करेंगे तो संगठन तो हर क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारे बने हुए हैं, मगर अगर कोई बात नहीं करना चाहता, ये दुर्भाग्य का विषय है। आप एक संगठन तैयार कीजिए, हम उसका संरक्षण में आपके लोगों के साथ हैं, और हम देखते हैं कौन रोकता है। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो अगर सब लोग मेरे साथ होंगे तो मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि मैं किसी के संग कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। सर, वर्तमान में ये देखने को मिला है, जहाँ हम नौकरी करते हैं, जिस अखबार चैनल जुड़े होते हैं, कल को कोई हमारे पास विपत्ति आती है तो वो भी अपना कहने इनकार कर देता है। इसके लिए हम कहाँ सुरक्षा की गुहार लगाएं? आप कहाँ सुरक्षा की गुहार लगाएं? हम ऐसे संगठन को ऐसे किसी भी सामाजिक उसमें आकर के कार्य करें, अपने संगठन के साथ रहें, और हम उसे संस्था में कभी काम ना करें जो हमारी मदद ना करे। मगर सबको ये सब फैसला सब लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा। जब उसमें अपने ताले पड़ते हुए नजर आएंगे तो वो हमारी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे।